Hello everyone, it's me and today I am going to share with you कि कैसे मैं पूरे साल पढ़ाई करने वाली हूँ और आप लोग को भी कुछ गाइड करूँगी कि कैसे आप लोग को भी पढ़ाई करनी चाहिए। सो रोड मैप फॉर 2027 कंप्लीट रोड मैप दूंगी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कि मैंने एक साल ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई की है तो उसके बिहाफ पे भी मैं आप लोग को बताऊंगी आप लोग को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए बताती हूँ। पहले उसके लिए बात कर लेते हैं कैसे कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। फर्स्टली फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, पहले लेक्चर करो, डीपीपीज और पीवाईक्यूज, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। देन एक चैप्टर कंप्लीट हो तो पीवाईक्यू कर सकते हैं, फिर एक टॉपिक के बाद भी पीवाईक्यू कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, मस्ट है ये, मस्ट। देन एक चैप्टर जब जब लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए बैच में, सो उस चैप्टर के आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि टीचर्स के फॉलो कर लिया फिर कुछ, नथिंग। आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए अलग बात करेंगे, इनऑर्गेनिक के लिए अलग से बात करेंगे, ऑर्गेनिक के लिए अलग से बात करेंगे। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह पढ़ना है, फिजिक्स की तरह पढ़ना है भाई। उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सो इसको फिजिक्स की तरह पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर, डीपीपी, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ फोकस करना है एनसीईआरटी, ब्रह्मास्त्र। एनसीईआरटी इज अ जेम। ठीक है, तो उसको फॉलो करना है और अपने नोट्स को डेली रिवाइज करना है। डेली लेक्चर खत्म हो, रिवाइज क्वेश्चन, दैट्स इट। सॉल्व क्वेश्चन और एनसीईआरटी रीड करनी है, टेस्ट करना है, उसकी एनालिसिस करनी है। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए मैं बताऊंगी कि एनसीईआरटी को रीड करो, मतलब लेक्चर देखो, रीड करो एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपीस करो। और सबसे इजी वे है कि कैसे हम रिएक्शन को याद रखें। रिएक्शन को याद रखने का तरीका है कि पाथवेज रिएक्शन। जैसे कि ये बोल दिया कुछ दिया है उसको बनाओ, उसको बोल दिया ए, फिर उसको बनाओ बी, फिर ऐसे करके सी। तो ये ऐसे पाथवेज रिएक्शन करोगे तो आप लोग को रिएक्शंस बहुत जल्दी याद होंगे। नेक्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी को बस एनसीईआरटी, लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एनसीईआरटी रीड करो, डायग्राम्स देखो, कॉन्सेप्ट पता ही है आपको लेक्चर की वजह से। सो समरी रीड करो। समरी में बहुत सारे ऐसे दिए रहते हैं हेडलाइंस जो कि हमें पढ़ने चाहिए। साइंटिस्ट, जो एक यूनिट स्टार्ट हो रहा है उसके पहले ही साइंटिस्ट दिए रहते हैं, उसको पढ़ो। प्रैक्टिस करो जितना हो सके, क्वेश्चन उतना प्रैक्टिस करो, हार्ड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई, कुछ भी आ सकता है। पीवाईक्यू मस्ट, पीवाईक्यू मस्ट है, सब में पीवाईक्यू करने हैं। इम्पॉर्टेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। टेस्ट आई विल प्रेफर कि आप ऑफलाइन दो, बिकॉज ऑनलाइन में हम नहीं हो पाते कंसिस्टेंट। तो ऑफलाइन टेस्ट, आई विल प्रेफर ऑफलाइन टेस्ट। टेस्ट एनालिसिस करो और इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। टेस्ट के लिए सेपरेट नोटबुक बननी ही चाहिए, तभी आप लोग को समझ आएगा कि हमने क्या गलती की, आप लोग उसको नोट डाउन करके रख पाओगे। ठीक है। सो अब बात करते हैं ट्वेल्थ वाले कैसे पढ़ेंगे। सो ट्वेल्थ वाले पहले अपने ट्वेल्थ पे फोकस करेंगे। जब उनका ट्वेल्थ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन वो 11th को रिवाइज करेंगे और फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे करके वो लोग ट्वेल्थ कंप्लीट कर सकते हैं। बोर्ड्स भी आते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत उन लोग को दिक्कत होती है। पहले ट्वेल्थ का सिलेबस करेंगे फिर 11th पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉपर्स स्टूडेंट। ड्रॉपर्स के लिए मैंने जब जैसे बताया वैसे ही करेंगे, जैसे आपके लेक्चर में, जैसे आपके बैच में हो रहा है वैसे ही करोगे आप। और ये 3 चीज़ें हैं जो आप लोग को फॉलो करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। सबसे पहले ब्लाइंडली फॉलो वन बैच, एक ही बैच। ये नहीं कि यूट्यूब पे ये सीरीज चल रही है, यूट्यूब पे ये सीरीज चल रही है, फिर इनका ये बैच आया है, इनका वो बैच आया है, वो ले लेता हूँ। नो, जस्ट फॉलो वन बैच।
वन टीचर वंस फॉर वन सब्जेक्ट। ये नहीं कि ये वाला सब्जेक्ट मैं इनसे करूँगा, ये वाला चैप्टर मैं इनसे करूँगा। नो, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, दैट्स इट। और हर वीक टेस्ट, हर वीक टेस्ट देना ज़रूरी है, उसकी एनालिसिस करना, उसकी एनालिसिस नोटबुक बनाना मस्ट है, मस्ट करना ही है। और अपने आप को एक साल आइसोलेट कर लो, आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो। और मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। सो ऑनलाइन बैच मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी। ऑनलाइन बैच ले लो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, किसी भी नियर बाय कोचिंग सेंटर उसमें ऑफलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। और ऑनलाइन बैच ले लो। आई विल सजेस्ट यकीन 2.0, दैट इज अ, क्या ही बोल सकते हैं इसके बारे में। इससे बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं तो आप ले सकते हो, और टीचर्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर।